डॉक्टर उषा सिंह गिरिडीह लोकसभा की चुनाव का समीकरण बदल सकती है। बताते चले कि डॉक्टर उषा भाजपा की संघर्षशील कार्यकर्ता थी। इनकी पकड़ जनता के बीच अच्छी मानी जाती है। वहीं डॉक्टर उषा ने भाजपा के सभी पद से इस्तीफा देते हुए गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहेंगी। सूत्रों को माने तो डॉक्टर उषा सिंह को बहुत सारे दलों का समर्थन मिल रहा है। गिरिडीह लोकसभा में पहली महिला प्रत्याशी होने से जनता का भी मन डॉक्टर उषा की तरफ ही रुझान बढ़ रहा है। अब देखना है कि इस चुनाव में किसके हाथ सत्ता का चाबी लगती है। मैं सबसे पहले तो गिरिडीह लोकसभा के सभी भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ और उनके आशीर्वाद के लिए अपना सिर झुकाती हूँ। मैं गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवारी मैंने अपनी पेश की है, लेकिन इसके पीछे हमारी बहुत सारी महिलाओं का रिक्वेस्ट था। हमारे घर में आके बहुत सारी महिलाएं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, तरह तरह से, जो या चिकित्सा के रूप में जुड़ी हुई हैं या गौ सेवा में मैं जाती हूँ, वहाँ भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैं एक NGO चलाती हूँ, डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन, उसके थ्रू भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम, अभी पिछले 40 वर्षों से इस गिरिडीह लोकसभा में सिर्फ पुरुष ही प्रत्याशी हुए, पुरुष ही जीते और पुरुष ही इस लोकसभा को जाकर दिल्ली में रिप्रेजेंट किए। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस गिरिडीह लोकसभा से एक महिला प्रत्याशी कम से कम अपना उपस्थिति तो दर्ज करावें कि हम लोग भी आ सकते हैं, हम लोग भी जीत सकते हैं और हम लोग भी जाकर गिरिडीह लोकसभा से जाकर दिल्ली में एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वहाँ भी पता चले कि गिरिडीह लोकसभा बहुत पिछड़ा हुआ नहीं है, यहाँ की महिलाएं भी सत्ता में जा सकती हैं और गिरिडीह लोकसभा को संभाल सकती हैं। तो हम अपने सभी महिलाओं का मान रखते हुए, आदर रखते हुए, मैंने लोकसभा इलेक्शन लड़ने का इरादा बनाया और मैं भाजपा में पिछले कई सालों से मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन पिछले 8 महीने से बहुत ज़्यादा एक्टिव थी भाजपा में, पर मुझे रिजाइन करना पड़ा क्योंकि हमारी महिलाओं का ये महिलाओं की इच्छा थी। इसलिए मैंने रिजाइन करके, क्योंकि मुझे टिकट तो नहीं मिलता यहाँ, तो आजसू को सीट मिलना था, ये तो मुझे भी पता था, मुझे तो टिकट कभी नहीं मिलता क्योंकि यहाँ गठबंधन का सीट है। तो महिलाओं ने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से टिकट लेकर ही लड़ाई लड़ें, हम लोग अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र है। और यदि हमारी इच्छा है कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। तो हमने अपनी सभी महिलाओं का मान रखा, आदर रखा और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे लड़ना है और मैं गिरिडीह लोकसभा से अभी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ी हो रही हूँ। पर मैं धन्यवाद देती हूँ सुशासन दल का, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन इस पार्टी ने मेरे लिए जी जान लगा दिया। रामकिंकर पांडे जी इसके अध्यक्ष हैं और कुलदीप जी इसके महामंत्री हैं और बहुत दल के बहुत सारे नेता लोग हैं। सब ने हृदय से पूरी तरह से मेरे साथ लगे हुए हैं और तन मन धन से मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं इन सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो अकेले मैं अब नहीं रही हूँ, मैं अब अकेली नहीं हूँ, अब मेरे पीठ पर एक सुशासन दल है जिसकी इच्छा ही है कि गिरिडीह में यदि हम लोग आएंगे तो बहुत ही बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग गिरिडीह का विकास करेंगे। तो इस इच्छा के साथ हम लोग आए हैं। अब गिरिडीह लोकसभा के सभी एक महिला से, पुरुष से, भाई से, बहनों से, माताओं से, हमारे जितने भी सज्जन पुरुष हैं, पढ़े लिखे लोगों से, उन सब से मेरा आग्रह है कि एक बार मौका दीजिए, एक महिला को लोकसभा में भेजिए, देखिए कि क्या बदलाव आता है। थैंक यू वेरी मच।